गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑनलाइन बायो क्लासेस फॉर क्लास 10। स्टूडेंट्स, आप सभी को याद होगा प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने नेफ्रॉन के फंक्शन, स्ट्रक्चर, सारी चीज़ें देख ली थी। टुडे हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, डायलिसिस। डायलिसिस इसलिए भी बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोगों में हाई बीपी एंड डिफरेंट रीजंस के कारण किडनी फंक्शन करना बंद कर देती हैं। तो जब किडनी का फंक्शन बंद हो जाएगा तो ऐसे कंडीशन में किडनी का मेन काम क्या होता है? ब्लड को प्यूरिफाई करना। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? ब्लड में धीरे धीरे इम्प्योरिटीज़ बढ़ने लगेगी, और इम्प्योरिटीज़ बढ़ने लगेगी तो पर्सन डिफरेंट टाइप के डिजीज से अफेक्टेड हो सकता है। तो बहुत ज़रूरी है कि जिस समय किडनी नॉन फंक्शनल हो जाए तब उसे डायलिसिस पर रखा जाए। आपने अक्सर सुना होगा डायलिसिस। सो बेसिकली डायलिसिस है क्या? डायलिसिस एक आर्टिफिशियल प्रोसीजर है जिस प्रोसीजर के थ्रू ब्लड को क्लीन किया जाता है। दैट मीन्स कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ब्लड को क्लीन करते हैं वाटर सब्सटेंस को सेपरेट करके। ओके, क्योंकि अगर किडनी काम करना बंद कर देगा तो किडनी वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है, तो वाटर का एब्जॉर्प्शन, ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन और भी जो मटेरियल्स थे जैसे सोडियम का एब्जॉर्प्शन, ये सारा बंद हो जाएगा। तो धीरे धीरे इनका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो ये बॉडी से बाहर नहीं निकलकर अंदर ही रह जाएंगे और ये बहुत सारी डिजीज कॉज कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, बहुत नेसेसरी है डायलिसिस होना। बेसिकली इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब किडनी में किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है या किडनी माल फंक्शनिंग करने लगती है, जब किडनी काम करना बंद कर देती है या प्रॉपर वे में वर्क नहीं करती है। तो ऐसे कंडीशन में बॉडी में वाटरी सब्सटेंस, जो वेस्ट सब्सटेंस है, उनका अमाउंट बढ़ने लगता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डायलिसिस का डेफिनेशन हम लोग समझते हैं। द प्रोसीजर यूज्ड फॉर क्लीनिंग द ब्लड ऑफ अ पर्सन बाय सेपरेटिंग द वेस्ट सब्सटेंस इज कॉल्ड डायलिसिस। यह ऐसी प्रक्रिया है जब किसी भी पर्सन के ब्लड को क्लीन किया जाता है उसके अंदर से वेस्ट सब्सटेंस को सेपरेट करके। ओके, तो ये प्रोसेस डायलिसिस कहलाता है। तो डायलिसिस एक मशीन के द्वारा होता है जिस मशीन को डायलिसिस मशीन कहते हैं। ओके, तो डायलिसिस होता कैसे, इस प्रोसेस को हम लोग समझते हैं। First of all, the blood from an artery in the patient's arm is made to flow in the dialyzer. आर्टरी से ब्लड को क्या किया जाता है? पेशेंट के आर्म से डायलाइजर में फ्लो कराया जाता है। डायलाइजर मैंने पहले ही बताया कि एक मशीन है जो डायलिसिस मशीन से जुड़ी होती है। इस डायलाइजर से ये जो ब्लड है वो डायलाइजिंग सॉल्यूशन के अंदर जाती है। बेसिकली इस डायलाइजर में डायलाइजिंग सॉल्यूशन होता है। इस डायलाइजिंग सॉल्यूशन में वो सारी इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं जो हमारे ब्लड में नॉर्मल ब्लड कंडीशंस में होते हैं, जैसे वाटर, ग्लूकोज, साल्ट्स। तो उनका कंसंट्रेशन सिमिलर रखा जाता है ताकि ब्लड जो है इन्फेक्टेड ना हो। फिर जब इस डायलाइजिंग सॉल्यूशन में हमारा जो ब्लड है क्लीन होने के लिए जाता है तो वहाँ प्रोसेसिंग होने के बाद हमारा ब्लड क्या होता है? वो क्लीन होता है। दैट मीन्स उसमें से जो इम्प्योरिटीज होती हैं या जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो उन ट्यूब्स के थ्रू उस सॉल्यूशन के अंदर चला जाता है और हमारा ब्लड जो है वो प्यूरिफाई हो जाता है। फिर जब ये ब्लड प्यूरिफाई हो जाता है तो इस क्लीन ब्लड को वेन के हेल्प से वापस से पेशेंट के आर्म में पंप बैक कर दिया जाता है। दैट मीन्स वापस से पहुंचा दिया जाता है और इस तरीके से पेशेंट्स रिकवर भी कर जाते हैं और उन्हें किसी भी तरह का डिजीज भी नहीं होता है। और किडनी के फेल्योर के कारण जो प्रॉब्लम आ रही थी, कॉम्प्लिकेशंस बॉडी में आ रही थी, वो कॉम्प्लिकेशंस भी इन्हें नहीं होता है। सो स्टूडेंट्स, डायलिसिस एक इम्पॉर्टेंट फेनोमेना है उन लोगों के लिए जिनके बॉडी में किडनी का फंक्शन अच्छे से नहीं हो पा रहा है या किडनी अच्छे से वर्क नहीं कर पा रही है या माल फंक्शनिंग कर रही है। बिकॉज हम सभी को पता है कि किडनी बहुत सारे वेस्ट मटेरियल्स को क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है। सोडियम था, ग्लूकोज था, अमीनो एसिड था, वाटर था। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग डायलिसिस के बेसिस पर पेशेंट को कुछ दिनों तक सर्वाइव करा सकते हैं। यही कारण है कि डायलिसिस को आर्टिफिशियल किडनी भी कहा जाता है, बिकॉज ये आर्टिफिशियल किडनी की तरह वर्क करता है। बट स्टूडेंट्स, आप ध्यान देंगे डायलिसिस परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। इसका परमानेंट सॉल्यूशन है किडनी ट्रांसप्लांटेशन। दैट मीन्स आपको किडनी को ट्रांसप्लांट करना ही होगा। भले इसमें आप कुछ समय ले सकते हैं, जब तक किडनी के ऑप्शंस नहीं मिलते हैं तब तक आप डायलिसिस पर पेशेंट को रख सकते हैं, तब तक ये पेशेंट के ब्लड को प्यूरिफाई करता रहेगा। ओके, सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा एक्सक्रीशन टॉपिक जो है वो टोटली कंप्लीट हो गया। आई होप आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाए होंगे। तो हम लोग अगले क्लास में अगले टॉपिक, दैट मीन्स हमारा जो बिल्कुल न्यू चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसे स्टार्ट करेंगे
और ये चैप्टर में आपके बहुत सारे जो क्वेरीज हैं उन सारे क्वेरीज का सॉल्यूशन होगा। लाइक हार्मोन का क्या फंक्शन होता है बॉडी में, कौन कौन से हार्मोन किस किस तरह का फंक्शंस करते हैं, ग्लैंड्स क्या होते हैं, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलेंगे अगले चैप्टर में। तो स्टूडेंट्स आप स्टे ट्यून्ड रहिए, हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में अगली वीडियो के साथ। टिल देन यू ऑल जस्ट टेक केयर एंड गुड बाय।